पार्ट 8 की शुरुआत में हम हानाताका सेंसेई को देखते हैं जो अपनी क्लास में पढ़ाने के लिए जा रहे थे, लेकिन तभी उन्हें एक कौवे का पंख दिखाई देता है और तभी अचानक उनके पीछे एक शख्स अपीयर होता है और जैसे ही हानाताका सेंसेई उस ओर देखते हैं वो शख्स वहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि एनिमल टाइप योकाई का अपहरण हो रहा है और यही न्यूज टीवी पर दिखाई जा रही है और कुछ बचे हुए एनिमल योकाई के जरिए इन्हें पता चलता है कि किडनैपर एनिमल योकाई को किडनैप करके उनके पूरे रूम को काट देता है और उसके बाद उन्हें वापस छोड़ देता है। जो देख हारुआकी कहता है, अरे यहाँ पर बुरे योकाई भी हैं। मिकी सेंसेई कहते हैं, हाँ ये दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है। हारुआकी कहता है, मिकी सेंसेई आप भी हमेशा लड़कियों को सेड्यूस करने की कोशिश करते रहते हैं। मिकी सेंसेई कहते हैं, ए दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? और इसके अलावा मैं अभी तक बिल्कुल सिंगल हूँ और मैं इस वजह से सिंगल हूँ क्योंकि अब तक मुझे कोई अच्छी लड़की नहीं मिली। वैसे हारुआकी सेंसेई अगर मुझ पर कोई बुरा योकाई हमला करता है तो आप अपनी एक्सोर्सिज्म पावर से मुझे प्रोटेक्ट कीजिएगा। हारुआकी कहता है, मीको तो मुझसे ज्यादा ताकतवर है, आपको उससे कहना चाहिए। तभी मीको तो वहाँ आकर हारुआकी की चोटी काटते हुए कहता है, आखिर कौन सा स्टूडेंट अपने टीचर को प्रोटेक्ट करता है? लेकिन उसकी चोटी जल्दी फिर से उगाती है। मीको तो यहाँ पूछता है, क्या तुमने मामे को देखा? मुझे वो कहीं मिल नहीं रहा। जो सुन मिकी सेंसेई कहते हैं, इस वक्त तो तुम्हारी क्लास में हानाताका सेंसेई का लेसन है और शायद से मीको तो उनकी क्लास को स्किप कर रहा है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए मीको तो, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। लेकिन तभी वहाँ ये दोनों आते हैं क्योंकि हानाताका सेंसेई इनकी क्लास में आई नहीं, इसीलिए ये उन्हें ऑफिस रूम में बुलाने के लिए आए हैं। लेकिन हानाताका सेंसेई ऑफिस रूम से 15 मिनट पहले निकल चुके हैं इनकी क्लास में जाने के लिए और तभी इन्हें समझ आता है एनिमल योकाई अपहरण। तभी कुनिको बताती है कि आज उसने आकिसामे को भी क्लास में नहीं देखा और अब मिकोतो को मामे की बहुत चिंता होने लगती है। वो उसे हर जगह ढूंढने लगता है। तभी एक मैंड्रागोरा उसे आकर बताता है कि मार्शमैलो ने मामे और बाकी के एनिमल टाइप योकाई को एक पिंजरे में देखा है और वो लोग उस पिंजरे को जंगल में ले गए हैं। जो सुन हारुआकी कहता है, अरे नहीं, उनका अपहरण हो गया है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो उनका मुंडन हो जाएगा। तभी मिकी सेंसेई इन दोनों से पुलिस को कॉल करने को कहते हैं और मिकोतो और हारुआकी खिड़की से नीचे कूद जाते हैं। लेकिन हारुआकी तो नीचे गिरने लगता है क्योंकि ये 3rd फ्लोर से नीचे कूदे हैं। दूसरी ओर हम पिंजरे में कैद हानाताका सेंसेई और मामे को देखते हैं। साथ ही वहाँ आकिसामे भी होता है और इनके पिंजरे के अलावा यहाँ पर कई सारे पिंजरे थे जिनमें एनिमल टाइप योकाई कैद थे और ये लोग सोच ही रहे थे कि आखिर ये किसने किया होगा। तभी इन्हें कुछ आवाज आती है, ये हमने किया है, हम हैं कारासु तेंगु ट्रूप, द सुपर इविल विलन्स और मैं इनका कैप्टन। लेकिन तभी मामे कहता है, कितना अजीब नाम है। बेचारा लीडर दुखी हो जाता है, उसने 3 रात जागकर ये नाम सोचा था। लेकिन तभी इनके ग्रुप का एक मेंबर देखता है टीवी के जरिए कि मिकी सेंसेई, हारुआकी और मिकोतो जंगल में आ चुके हैं। जो देख लीडर अपने साथी से कुछ जाल बिछाने को कहता है। जो सुन मामे कहता है, अगर तुमने उनके साथ कुछ किया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। लीडर कहता है, हमें तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं क्योंकि हम बुरे हैं। ये जो मैंड्रागोरास होते हैं वो इन तीनों को जंगल के बीच में मौजूद इस फैक्ट्री में लेकर आते हैं जहाँ कोई काम नहीं करता। तभी हारुआकी कहता है, नोरिको तुम मेरे करीब ही रहना, मिकोतो तुम काजुओ को अपने पास रखना और मार्शमैलो तुम मिकी सेंसेई के पास रहना। लेकिन मिकी सेंसेई मार्शमैलो से कहते हैं, अबे तू बहुत भारी है, इसीलिए मेरे सिर पर मत बैठ। हारुआकी सेंसेई, मैं इस फुद्दू सी चीज का ख्याल नहीं रखना चाहता। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मिकोतो और हारुआकी यहाँ से जा चुके थे। जो देख मार्शमैलो कहता है, साले लौंडियाबाज, तेरी वजह से मैं पीछे छूट गया। मिकी सेंसेई गुस्से में आकर कहते हैं, अबे हर किसी को क्यों लगता है कि मैं लौंडियाबाज हूँ? लेकिन तभी वहाँ कई सारी खूबसूरत मोहतरमाएं योकाई आकर कहती हैं, ओ देखो तो इस हैंडसम को। जो देख मार्शमैलो कहता है, इतनी सारी सेक्सी लड़कियां ऐसी जगह पर क्या कर रही हैं? और इसके बाद हमें पता चलता है कि मिकी सेंसेई की 5 बड़ी बहनें हैं जो उन्हें हमेशा परेशान करती थीं। तो कम उम्र की लड़कियों को तो मिकी सेंसेई हैंडल कर लेते हैं, लेकिन अपने से बड़ी उम्र की लड़कियों से वो जरा डरते हैं। जिसके बाद ये सारी मोहतरमाएं मिकी सेंसेई के ऊपर टूट पड़ती हैं और आखिर में हमें बस मिकी सेंसेई के चिल्लाने की आवाज आती है। दूसरी ओर हम मिकोतो को देखते हैं और हमें पता चलता है कि ये तीनों ही अलग अलग रास्ते पर खो चुके हैं। लेकिन तभी मिकोतो के पीछे प्रकट होता है हारुआकी, जो उसे पकड़कर रोने लगता है, तुम कहाँ चले गए थे?
लेकिन तभी वहाँ एक और हारुआकी आकर मिकोतो से चिपक कर रोने लगता है और ऐसे ही इसके बाद वहाँ पर कई सारे हारुआकी आ जाते हैं। भाई साहब ये क्या हो रहा है। जिसके बाद हम इस लीडर को देखते हैं जो खुश था क्योंकि इन्होंने उन तीनों में से 2 ताकतवर लोगों को हरा दिया है। जिसके बाद ये आदमी बाल काटने की मशीन लेकर आ जाता है और हमें पता चलता है कि ये लोग एनिमल योकाई के बालों को योकाई की नीलामी में बेच देते हैं क्योंकि विलन्स को भी पैसों की जरूरत तो पड़ती ही है। जो देख आकिसामे गुस्से में कहता है, बुढ़े तू पैसों के लिए हमें टकला नहीं कर सकता। वो कहता है, अरे मुझे बुढ़ा किसने कहा। आकिसामे कहता है, ये हंसिए वाला, इसने आपको बुढ़ा कहा। जिसके बाद वो आदमी पहले हानाताका सेंसेई को ही निकालता है और अब इन विलन्स के रास्ते में सिर्फ हारुआकी है जो कि खो जाने की वजह से बेचारा डर रहा था। लेकिन तभी ये दोनों इनके सामने से कुछ रोशनी आते हुए देखते हैं। ये दोनों देखकर हैरान हो जाते हैं कि इनके सामने एक कन्वीनियंस स्टोर है और वहाँ पर 2 मिडिल स्कूलर्स हैं जो कन्वीनियंस स्टोर में घूमने के लिए आए हैं और उन्हें देख हारुआकी बहुत डर जाता है क्योंकि उसे ऐसे ही बिगड़ेल बच्चों से बहुत डर लगता है। दोस्तों ये है हारुआकी के डर का चार्ट और उसे सबसे ज्यादा डर ऐसे ही गुंडे टाइप बच्चों से लगता है। तभी ये मैंड्रागोरा कहता है, तुम्हें एक टीचर होने के नाते इन बच्चों को समझाना चाहिए। और क्योंकि हारुआकी बहुत डरा हुआ था तो ये मैंड्रागोरा उसे समझाने लगता है, तुम हमेशा इस तरह से डर नहीं सकते। तुम ऐसे बेहतरीन टीचर हो जिसे उसके स्टूडेंट्स को गाइड करना चाहिए और अगर तुम अब भाग गए तब तुम क्या कभी अपने स्टूडेंट्स से नजरें मिला पाओगे। नोरिको की बातें सुन हारुआकी जोश में आकर उन बच्चों के सामने जाकर कहता है, तुम लोग ऐसे रास्ते में नहीं बैठ सकते, हटो सामने से। वो दोनों गुस्से में कहते हैं, क्या बे कुटना चाहता है तू। हारुआकी कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं आप लोगों से नहीं, मैं तो बल्कि इस कीड़े से कह रहा हूँ जो यहाँ रास्ते के बीच में बैठा हुआ था। वो बच्चे कहते हैं, अबे हमें चूतिया, मैं मतलब उल्लू समझता है, इस कीड़े से कह रहा था तू, अबे थू। हारुआकी कहता है, इस तरह कन्वीनियंस स्टोर के सामने बैठने से दूसरे लोगों को आने जाने में परेशानी होती है, इसीलिए तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसी तरह हारुआकी की पावर्स एक्टिवेट हो जाती हैं और उसकी पावर्स इतनी जोर से एक्टिवेट होती हैं कि वो वहाँ चारों ओर फैल जाती हैं। जिसके अगले ही पल में ये दोनों लड़के मोटे लकड़े बन जाते हैं और मिकी सेंसेई को जो लड़कियां परेशान कर रही थी वो भी असल में ये लकड़े ही होते हैं और मिकोतो को परेशान करने वाले हारुआकी भी ये लकड़े ही होते हैं, यानी कि इनके सामने ये इल्यूजन थे। और ये देख विलन्स का लीडर कहता है, ओह तो 1000 सालों के बाद तुम फिर से आ चुके हो। वहीं ये देख नोरिको कहता है, शायद से इन लकड़ों पर किसी योकाई ने अपने मैजिक का यूज किया था जो लोगों के डर का रूप ले लेते हैं। और तभी उनके पीछे एक योकाई अपीयर होकर कहता है, तुमने एक कारासु योकाई के मैजिक स्पेल को तोड़ दिया, वाह, लेकिन तुमने ये किया कैसे, तुम हो कौन, हे मुझे बताओ ना, तुमने अभी अभी कौन सी ताकत का इस्तेमाल किया। उसे देख हारुआकी सोचता है, क्या यही किडनैपर है। वो उससे झूठ बोलता है, मैं तो केमिकल लैब में काम करता हूँ और तुमने अभी अभी जो देखा वो शायद से कोई केमिकल रिएक्शन था, इसीलिए अब मुझे चलना चाहिए ये देखने के लिए कि कहीं कोई केमिकल लीक तो नहीं हो रहा। लेकिन वो योकाई कहता है, वाह केमिकल लैब, लेकिन मैंने तो सुना था कि इस जगह पर पहले मिठाइयाँ बनती थी। जो बात सुनते ही हारुआकी मान लेता है, हमें माफ कर दीजिए, हम आपसे झूठ बोल रहे थे। लेकिन असल में तो वो योकाई झूठ बोल रहा था इनके झूठ को पकड़ने के लिए। तुम हियाकी अकेडमी के कोई टीचर हो, है ना। वो दोनों कहते हैं, हम आपसे वादा करते हैं हम आपके बारे में किसी को नहीं बताएंगे। जिसके बाद वो योकाई हारुआकी को जाकर पकड़ लेता है और वो उसे कूटने ही वाला था कि तभी इनका लीडर आकर कहता है, अरे उसे मारो मत। जो बात सुन ये योकाई पूछता है, क्या तुम मुझसे जानते हो। लीडर कहता है, अरे हाँ, मैंने सोचा नहीं था कि मैं इससे यहाँ पर मिल जाऊंगा और तुम्हारी ताकत बिल्कुल पहले की तरह बहुत बेमिसाल है, डीमंस को एक्सरसाइज करने की ताकत, है ना। जिसके बाद हम इस अंकल को देखते हैं जो शायद से किसी को ढूंढ रहा था। उसके इस ओर से जाते ही एक डिब्बे के पीछे से ये तीनों निकलते हैं और इसके बाद हमें पता चलता है कि हानाताका सेंसेई ने अपने हैंड ब्लेड्स का यूज करके उस पिंजरे को काट दिया जिसमें ये कैद थे और फिर ये लोग वहाँ से भाग निकले। जिसके बाद आकिसामे और मामे कहते हैं, हम वहाँ से भाग तो निकले लेकिन कुछ ज्यादा ही देर कर दी, वो बाकी के एनिमल टाइप योकाई हमसे पहले भाग निकले और इस वजह से अब इन तीनों को डर लग रहा था कि अब अगर ये पकड़े गए तो सिर्फ इनका मुंडन ही नहीं होगा बल्कि वो तीनों इन तीनों का भोजन कर लेंगे। आकिसामे कहता है, अरे नहीं, अभी तो मुझे जिंदगी में कितना कुछ करना है। हानाताका सेंसेई उसे समझाते हैं, तुमने अब तक जो कुछ नहीं किया वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा, कोई बात नहीं,
जो देख मामी कहता है, आप सच में टीचर ही है ना हानाताका सेंसेई? और इसके बाद हमें पता चलता है कि आकिसामे का एक सपना है। मैं चाहता हूँ कि रेनरेन को एक प्यारी सी गर्लफ्रेंड मिले और उसके बाद वो उसके साथ खुशी खुशी रहे। रेनरेन से उसका मतलब है रेनसुके। वो रेनसुके को उसकी बीवी के साथ हंसी खुशी जीते हुए देखना चाहता है। उनका एक प्यारा सा बच्चा हो और उनके परिवार के साथ मैं भी हूँ। आकिसामे उनका पालतू जानवर बनना चाहता है। गुस्से में आकर हानाताका सेंसेई कहते हैं, साले नेको माता तेरी माँ का, मुझे तो शक है कि तू एक असली योकाई है या नहीं। आकिसामे कहता है, अरे यार वो मुझे खिलाएंगे पिलाएंगे, मेरा ख्याल रखेंगे, मुझे काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब तक आकिसामे ने रेनसुके को इस बारे में कुछ नहीं बताया। अगर मैं उसे अभी बताऊंगा तो वो गुस्सा करेगा, जब उसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी तब मैं उसे बताऊंगा। वैसे मामी, जब मिकोतो की शादी हो जाएगी तब क्या तुम उसके पेट नहीं बनना चाहोगे? वो कहता है, मुझे नहीं लगता कि मिकोतो मेरे अलावा किसी और से प्यार कर पाएगा। जो देख हानाताका सेंसेई कहते हैं, अरे ये सब डार्क क्यों होता जा रहा है। लेकिन तभी अंकल आकर मामे को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद मामे बेचारा मिकोतो को मदद के लिए पुकारने लगता है। मिकोतो बहुत अच्छा है और ताकतवर भी, साथ ही वो मुझे बहुत प्यार भी करता है। और अगले ही पल में अंकल के पीछे से निकलता है मिकोतो और वो अंकल का सिर दीवार में दे मारता है। जो देख सेंसेई और आकिसामे तो हैरान रह जाते हैं। मिकोतो के साथ वहाँ पर मिकी सेंसेई भी आ चुके थे। मिकोतो को देख मामी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सीधा जाकर मिकोतो के सीने से लग जाता है। इस बुड्ढे ने हमसे कहा कि ये हमारा मुंडन करके हमें खा जाएगा, मैं बहुत डरा हुआ था। मिकोतो कहता है, चलो इसे मार देते हैं। लेकिन अंकल कहते हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, इसके अलावा तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं पकड़ पाओगे। जिसके बाद अंकल एक अजीब से पत्थर को आसमान में फेंकते हैं और वो ऐसे कांटों वाला बन जाता है और इसके बाद वो पत्थर कुछ इस प्रकार घूमकर इनके पीछे पड़ जाता है। उस अंकल ने अपने योकाई मैजिक का यूज करके एक पत्थर को इस तरह बना दिया है। ये होता है कारासु तेंगु, ऐसे योकाई जिन्हें पहाड़ों का देवता कहा जाता है और ये अपने डिवाइन योकाई मैजिक के जरिए ऑब्जेक्ट्स को ट्रांसफॉर्म करके लोगों को इल्यूजन दिखा सकते हैं। जिसके बाद अंकल कहते हैं, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो उन्हें हमारे हवाले कर दो। अब इन्हें समझ नहीं आता कि ये क्या करें, क्योंकि वो पत्थर इन्हीं की ओर आ रहा है। अब मिकी सेंसेई बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। बहुत हो गया, अब मैं इन्हें दिखाता हूँ कि एक ओनी योकाई क्या होता है। जिसके बाद वो अपने हाथों से उस घूमते हुए नुकीले पत्थर को रोक लेते हैं। वो कहते हैं, काश मेरे पास शराब होती, तब मैं एक ही मुक्के में इस पत्थर को तोड़ देता। ये लोग कहते हैं, नहीं, आपके शराब पीने से हमारी जान को ज्यादा खतरा है। लेकिन अगले ही पल में वो अंकल कुछ और पत्थरों को अपने योकाई मैजिक से ऐसे ही नुकीला बना देते हैं, जो मिकी सेंसेई के ऊपर गिरने लगते हैं। दूसरी ओर इस लीडर को पता चलता है कि हारुआकी सेमे नहीं है, बल्कि उसका वंशज है। चलो कोई बात नहीं हारुआकी, तुम हमारे कारासु टेंगु ग्रुप को ज्वाइन कर लो। तुम गलत काम करने के लिए अपनी एक्सोर्सिज्म पावर का यूज करोगे, कितना बढ़िया रहेगा ना। और उस फालतू के स्कूल में पढ़ाना छोड़ देना चाहिए। लेकिन तभी उसके पीछे प्रिंसिपल आ जाते हैं। प्रिंसिपल को देखते ही हारुआकी उनके पास जाकर कहता है, मैं बहुत डर गया था प्रिंसिपल। लेकिन प्रिंसिपल उसमें लात मारते हुए कहते हैं, तुम्हें मेरे सबऑर्डिनेट्स को परेशान नहीं करना चाहिए। वो लीडर कहता है, अबे तू खुद तो उनमें लात मार रहा है। प्रिंसिपल कहते हैं, आखिर तुम कब तक ये फालतू के गुनाह करते रहोगे। लीडर कहता है, मैं तुम्हारे मुंह से तो ऐसा कुछ नहीं सुनना चाहता, क्योंकि सिर्फ मैं जानता हूँ कि तुम सेमे को लेकर कितने ऑब्सेस्ड हो। दोस्तों, सेमे हारुआकी के पूर्वज का नाम है, द रियल एक्सोर्सिज्म मास्टर। दूसरी ओर ये अंकल मिकोतो से कहते हैं कि जल्दी से उन्हें हमारे हवाले कर दो। दूसरी ओर मिकी सेंसेई उन बड़े पत्थरों के नीचे दबे पड़े हैं। अब ये देख मिकोतो अपनी पावर का यूज करता है, लेकिन शायद उसे खुद पर पूरी तरह से यकीन नहीं होता। उसे हारुआकी की बात याद आती है, तुम ये कर सकते हो। जिसके बाद मिकोतो अपनी फुल पावर का यूज करता है, जिससे वो पाइप टूट जाता है जिसके ऊपर ये खड़े हुए थे, जिससे वो नुकीले पत्थर नीचे गिर जाते हैं। लेकिन वो पत्थर इनके ऊपर गिर रहे हैं। अब ये लोग उन पत्थरों और पाइप के नीचे दब जाते हैं। बेचारे विलन्स और बेचारे ये लोग। जो देख अंकल कहते हैं, कैप्टन माफ करना, गलती हो गई। यहाँ मिकोतो ने अपनी पावर का यूज करके इन सभी को बचा लिया। जिसके बाद अंकल आकर अपने साथियों को बाहर निकालता है। जिसके बाद ये तीनों यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन जाते वक्त कैप्टन शायद किसी दलदल में फंस जाते हैं। अब ये देख अंकल कहते हैं, पता नहीं ये क्या हो रहा है। कैप्टन को छोड़कर यहाँ से भाग निकलते हैं। लेकिन जो कैप्टन होता है वो इन दोनों के पैरों को पकड़ लेता है, जिस वजह से ये भाग नहीं पाते। अब इन्हें समझ नहीं आता कि आखिर बीच में ये दलदल कहाँ से आ गया।
दोस्तों वहाँ पर कोतारो और बाकी के स्टूडेंट्स आ चुके हैं। आकिसामे रेनसुके को देखकर बहुत खुश हो जाता है। साथ ही इन लोगों ने पुलिस को भी कॉल कर दिया है। पुलिस जल्द ही यहाँ पर पहुँच जाएगी। लेकिन तभी एक विलन अपनी पावर का यूज करता है, जिससे कुछ देर के लिए इन बच्चों को कुछ दिखाई नहीं देता और अगले ही पल में वो विलन्स वहाँ से गायब हो चुके थे। जिसके बाद बाकी के स्टूडेंट्स उन विलन्स को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो विलन्स तो दूसरी ओर आकर छुप गए थे। जिसके बाद न्यूज आती है कि इन लोगों ने किडनैप हुए योकाइज को विलन्स से बचाया है। अब पता नहीं ये लोग कौन होते हैं, पूरा का पूरा क्रेडिट खा गए। और यही देख आकिसामे को बहुत गुस्सा आ रहा था। इन्होंने तो कुछ किया भी नहीं। मामे कहता है किया तो तुमने भी कुछ नहीं है। हारुआकी उन्हें समझाता है कि कोई बात नहीं, लेकिन तभी आकिसामे बताता है कि उसने मौका देखकर उन विलन्स के पर्स चुरा लिए थे। जो देख हारुआकी कहता है भले से ही वो लोग चोर थे, लेकिन तुम्हें चोरों के साथ चोरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन तभी हारुआकी के पीछे कोई शख्स आ जाता है। ये है क्लास 1-3 का तेनमारू कुरासुमा। दोस्तों ये एक स्टूडेंट है, लेकिन ये तो उन्हीं 3 विलन्स में से एक है। और ये हारुआकी को बताता है कि अब हमने मुंडन का काम छोड़ दिया है, लेकिन कारासु टेंगु ट्रूप अभी तक हारा नहीं है। मौका देखकर ये भी हारुआकी का पर्स मार लेता है और कहता है तुम्हारे वॉलेट के बदले हमारे वॉलेट्स। दोस्तों इनके वॉलेट में 3000 रुपए थे, जबकि हारुआकी के बटुए में 30 रुपए 50 पैसे थे। जो देख वो लड़का उस पर्स को हारुआकी के मुंह में ही मार देता है और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। दोस्तों इस ऑनगोइंग एनिमे के अब तक सिर्फ इतने ही एपिसोड आए हैं। अब इसके हर एक एपिसोड को आने में 1 हफ्ते का वक्त लगेगा। अगर तुम लोग इसे देखना चाहते हो तो कमेंट में बता देना, क्योंकि इस पर इतना अच्छा रिस्पांस भी नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि मैं इसे ड्रॉप कर दूं। लेकिन सब कुछ तुम लोगों पर डिपेंड करता है। अगर तुम लोग चाहोगे तो मैं इसे एक्सप्लेन करता रहूंगा, लेकिन हफ्ते में सिर्फ 1 ही एपिसोड आ पाएगा, क्योंकि ये अनाइम ऑनगोइंग है। और अगर ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नया आया हो तो सब्सक्राइब करते जाना, कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा, और चाहो तो हमारे चैनल की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड इन द एंड सायोनारा।